नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो पास्ट टेंस रहेगा, ठीक है। और पास्ट टेंस के अपन एमसीक्यूज भी देखेंगे और इसकी थ्योरी को भी टच करेंगे। और ये पैटर्न आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब लास्ट में एग्जाम नजदीक आएगा ना, तो उस समय आपको रिवीजन करने में ये काफी ज्यादा मददगार साबित होगा, ठीक है। और एक और आप लोगों से बात करनी है, वो ये है कि इस क्लास को एंड तक देखना। बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, तो एंड तक देखना क्लास को, ठीक है। और क्लास आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर करते हुए चलना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए क्या अलग कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, वो मोटिवेशन हमें मिलता है ना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का ही चैनल है, ठीक है। और आपको ये आगे बढ़ाना, ठीक है ना। और एक और सूचना है आप लोगों के लिए, वो ये है कि अपनी जो क्लास है वो शाम को 7:15 बजे आती है, 7:15 पे आती है, ठीक है। और मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। इस प्राइम टाइम को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये प्राइम टाइम आप लोगों के लिए है, आप लोगों की पढ़ाई के लिए ही है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले, ठीक है। अब देखना, मैं फोकस भी सेट कर लेता हूं और है ना, फोकस सेट कर लेता हूं थोड़ा सा। ओके, अब देखना क्या कि इसकी देखो टेंस, एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले एक और चीज है आप लोगों के लिए ही है, वो कि टेंस के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। देखो टेंस के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन बनेंगे, एक एडवर्ब से क्वेश्चन बनेंगे जिसे आप कीवर्ड्स बोलते हो, ठीक है। और एक बनेंगे आप लोगों के यूजेस से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टेंस से, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रख लेना, है ना। और कल की मैंने क्लास दी थी, वो भी बड़ी शानदार क्लास थी। और मतलब कि उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा कवर करवाया, ठीक है। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो क्लास भी जाकर देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, ठीक है, जाकर आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो देखो टेंस, पास्ट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस है, वो तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन टाइप के टेंस होते हैं, चार इसके पार्ट होते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है ना। आप लोग बोलोगे कि मास्टर तो बड़ा ज्ञान झाड़ रहा, ठीक है, तो ये सभी को पता है ना। अब क्या है, देखो सिंपल पास्ट में क्या होता है। सिंपल पास्ट में जैसे कीवर्ड्स कौन कौन से, यस्टरडे, एगो है, और लास्ट वीक है, और लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है। और इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और डिड नॉट का यूज होता है, ठीक है। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। अब देखना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके कीवर्ड्स क्या है, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डे, when, while, with another action, यानी दूसरे एक्शन के साथ में while या when का यूज होता है, तब कौन से टेंस का यूज किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब इसकी वर्ब देखना, was वर्ब प्लस वर्ब में ing, ठीक है। was सिंगुलर है और वर है वो प्लूरल है, ठीक है। अब इसी तरीके से परफेक्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखना कीवर्ड्स है, बाय दैट टाइम, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, इन पास्ट कॉन्टेक्स्ट। यह जो ऑलरेडी है वो पास्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और इसकी जो वर्ब है वो कौन सी है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसकी वर्ब है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखना आगे देखना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या है, इसके कीवर्ड है सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम, ठीक है। सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम यानी सिंस फॉर के साथ में पास्ट टाइम आए तो उस समय आपको कौन सी वर्ब का यूज करना, हैड बीन
प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना। ये एक फ्लो चार्ट है, ये मानो एक चार्ट है, पास्ट टेंस का एक चार्ट है, और ये चार्ट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जब आप लोग रिवीजन करोगे तब ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और अगर इसकी और डीप में जाना चाहते हो तो मैंने अभी अभी रिसेंटली हाई कोर्ट 4th ग्रेड का मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाया है, ठीक है, और उसके एमसीक्यूज भी मैंने करवाए हैं। अगर वो मतलब कि वहां पे भी मैंने क्लासेस दी है और बड़ी शिद्दत से क्लासेस दिया, अब वो भी चाहो तो देख सकते हो आप लोग क्लासेस, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप ही लोगों के लिए है वो, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो। और बाकी जो शॉर्ट में पढ़ना है, जिसको मतलब कि ये ऐसा हो कि भाई मुझे बस ये मैन चीज चाहिए, वो इस तरीके से पढ़ सकता है, ठीक है। अब देखना गोल्डन कीवर्ड्स। गोल्डन कीवर्ड्स क्या है कि कुछ मतलब जो फंसाने वाले सेंटेंस रहते हैं ना, या फंसाने वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो इसी तरीके से रहते हैं, ठीक है। अब देखना इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, आई विश, इफ ओनली के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। आई विश और इफ ओनली, इनके साथ में हमेशा देख लेना वर्ब का यूज होगा। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों को मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से करने हैं। और एक बात और मजे की है, वो क्या है कि हाई कोर्ट 4th ग्रेड में तो कोई माइनस मार्किंग का कोई झमेला है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें माइनस मार्किंग है, इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। और रिजेक्शन मेथड से ही आप लोगों को क्वेश्चन हल करने हैं। पहले थ्योरी पढ़ो, टाइम है अपने पास में, ठीक है। थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और आप लोग जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप लोग पारंगत होते जाओगे, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? अब देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक और चीज बता रहा हूं कि आप लोग क्लास को पूरा एंड तक देखा करो भाई, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताता हूं, उससे आप वंचित रह जाते हो, ठीक है। तो आप क्लास पूरी देखा करो, ठीक है। ये नहीं कि भाई बीच में स्किप करके चले जाओ, ठीक है, क्योंकि मतलब आधे घंटे से ज्यादा अपनी क्लास आती नहीं है, तो आधे घंटे का भी टाइम नहीं है क्या? और उससे मतलब ये चीजें मतलब कोई भी यानी 1 से 1.5 घंटे का मैटर है। मैं आप लोगों को केवल कितने मिनट में दे रहा हूं? 30 मिनट में, यानी 30 मिनट से भी कम के समय में मैं दे रहा हूं, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड मैटर दे रहा हूं, और उसके बावजूद भी आप लोग क्लास को पूरा एंड तक नहीं देखते हो, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो क्लास को पूरा एंड तक देखा करो, ठीक है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। ये है पहला क्वेश्चन, आई दिस मोबाइल लास्ट वीक इन जयपुर। इसके ऑप्शन देखना, बाई, और इसके बॉट है, बी का है बॉट, और सी का है बॉट, और डी का है हैड बॉट। उत्तर दो मुझे फटाफट, उत्तर दो, उत्तर खड़काओ भाई, खड़काओ उत्तर। कौन सा रहेगा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? बी का राइट ऑप्शन होगा, लास्ट वीक। देखो, लास्ट वीक जहां पे आ जाए, इसी देखो शुरू की स्लाइड में मैंने कीवर्ड्स क्यों लिखा है, इसीलिए तो मैंने लिखा है ना, ताकि आप लोग उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखकर आप लोग क्वेश्चन को हल कर सको, ठीक है ना। जहां पर लास्ट वीक आ जाए, ठीक है, वीक आ जाए, या फिर डे आ जाए, या फिर ईयर आ जाए, या फिर मंथ आ जाए, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, और ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट परफेक्ट में है, और ये प्रेजेंट में है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास में? ऑप्शन ये बचा। तो इस तरीके से रिजेक्शन मेथड से आप लोगों को निकालना, सही आंसर निकालना है, ठीक है। और वहां पर रिजेक्शन मेथड ही काम आएगा, ठीक है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखना दूसरा क्वेश्चन, कि इंडिया इंडिपेंडेंट इन 1947, ठीक है। कहीं ना कहीं ये किसकी बात कर रहा है भाई? किसकी बात कर रहा है? ये पास्ट की बात कर रहा है। ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? पास्ट इवेंट की बात कर रहा है। अब देखना इसके ऑप्शन देखना, ए का ऑप्शन है बिकम्स, और सी का है
हैज बिकम, और बी का सॉरी सी का है बिकेम, और डी का है वॉज बिकमिंग। उत्तर तो मुझे फटाफट खड़काओ उत्तर। तो उत्तर कौन सा रहेगा? उत्तर ये राइट ऑप्शन ये रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट है, तो है ना, तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और ये होगा नहीं। प्रेजेंट है और ये पास्ट कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, वाइल कहां पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखना तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन योर ग्रेजुएशन, ये है तो इसके ऑप्शन देखना, डिड फिनिश्ड, और बी का है डू फिनिश्ड, और सी का है डिड फिनिश, और डी का है हैव फिनिश्ड। उत्तर तो मुझे फटाफट, अरे खड़काओ रे, ध्यान कहां पे भाई, ध्यान कहां पे आप लोगों का, कहां पे ध्यान? बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखना इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है, राइट ऑप्शन ये होगा। अब कैसे देखना, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यहां पर थर्ड फॉर्म लगी है तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म लगी है, ये ऑप्शन कट गया। हैव फिनिश्ड आएगा नहीं, हैव फिनिश्ड आएगा नहीं, तो कौन सा होगा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा, सी वाला राइट ऑप्शन होगा, डिड फिनिश, ये राइट ऑप्शन होगा। अब देखना चार का क्वेश्चन है, द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, ए का ऑप्शन है लेफ्ट, और बी का हैड लेफ्ट, और सी का है वॉज लिविंग, और डी का है हैज लेफ्ट। उत्तर तो मुझे फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा? इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा। कौन सा? ये रहेगा। बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। देखो इसको इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो बिफोर के बाद में अगर सेकंड फॉर्म दी है तो बिफोर के पहले क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, समझ में आ गई चीज? तो इस है ना, तो ये इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन ये रहेगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। कौन सा? ये तीनों कट जाएंगे, है ना। और इसको उल्टा मतलब कि इसको उल्टा करोगे तब भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बिफोर के पहले सेकंड फॉर्म दी है, और तो बिफोर के बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। इस चीज को, इन दोनों कंसेप्ट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये चीज मतलब ये सारी मतलब डिटेल में सारी की सारी चीजें इसी चैनल पे करवाई है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो, ताजा ताजा ही करवाई है, ठीक है। हाई कोर्ट 4th ग्रेड के सिलेबस में ताजा ताजा करवाई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोगों के लिए ही है, डिलीट नहीं हुई है वो, ठीक है ना। अब देखना आगे है 5 का है, देखो, आई माई वर्क व्हेन राहुल कैम टू मीट मी, ये है ना। तो ऑप्शन देखना, ए का ऑप्शन है फिनिश्ड, और सी का बी का रहेगा हैव फिनिश्ड, और इसका सी का रहेगा हैड फिनिश्ड, और डी का रहेगा वॉज फिनिश्ड। उत्तर दो मुझे फटाफट, खड़का उत्तर। तो उत्तर कौन सा रहेगा? हैड फिनिश्ड, ये रहेगा, है ना। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, है ना। अब देखना कई बार क्या होता है कि वैन के पहले अगर सॉरी वैन के साथ में, ठीक है, वैन के बाद में या वैन के साथ में सेकंड फॉर्म दी है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। समझ में आ गई चीज? हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये तो हो गया, ये इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कई बार क्या है कि यानी ऑप्शन में वॉज यानी वॉज वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी आ सकता है ना। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब देख, कुल मिला के बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको ऑप्शन जरूर देखने हैं, ऑप्शन 2 बार पढ़ने हैं आपको। जब भी आप एग्जाम में बैठो तो 2 बार ऑप्शंस पढ़ने हैं, है ना। इससे क्या होगा कि हमें आइडिया आ जाएगा कि भाई कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए क्या? अब देखना कई स्टूडेंट्स है वो ये भी बोलेंगे कि सर इतने इजी कैसे करवा रहे हो, तो इससे बाहर नहीं है आप लोगों के 10 से क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं है, ठीक है।
इस चीज का ध्यान में रख लेना। अब देखना छठा क्वेश्चन है वाइल आई माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये है तो ए का ऑप्शन स्टडीड और बी का है वॉज स्टडिंग और सी का है हैड स्टडीड और डी का है एम स्टडिंग। उत्तर दो मुझे फटाफट, आई वॉन्ट आंसर। उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये रहेगा, ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। समझ में आ गई चीज? क्योंकि यहां पर देना, यहां पर क्या है मतलब ये वॉज प्लेइंग है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और वाइल का यूज हुआ है ना, ये यूज हुआ। तो अब देखना वाइल का यूज आप लोगों को पता है तो एक कॉन्ट्रास्ट के लिए भी होता है, यानी विरोधाभास प्रकट करने के लिए भी वाइल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और विरोधाभास है या कॉन्ट्रास्ट है वो दोनों टेंस यानी दोनों सेंटेंस में सेम टेंस हो सकते हैं। समझ में आ गई चीज? तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान में रखना। अब देखना आगे 7 का क्वेश्चन है आई सा हिम वाइल ही द रोड। ये है। अब देखना कि ऑप्शन देखना, ए का है क्रॉस्ड और बी का है वाज क्रॉसिंग और सी का है हैज क्रॉस्ड और डी का है हैड क्रॉस्ड। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। अब कभी कभी वाइल के साथ में सेकंड फॉर्म दी है तो आपको वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करना, यानी वाइल। देखो जब वाइल के साथ में अगर सेकंड फॉर्म है तो यहां पर वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना, यानी मैंने दोनों ये सेंटेंस है वो मतलब दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई वाइल का यूज कहां कहां पे होता है और किस किस जगह पे होता है और कैसे होता है, ठीक है। अब देखना आगे है 8 का क्वेश्चन है इट इज हाई टाइम वी आवर प्रिपरेशन फॉर एलडीसी। ये है तो ऑप्शन देखना स्टार्ट और बी का है स्टार्टिंग और सी का है स्टार्टेड और डी का है हैड स्टार्टेड। उत्तर दो मुझे फटाफट, खड़गाओ उत्तर। तो उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? सी का ऑप्शन राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार लगाकर वहां पर पहली स्लाइड में मैंने बताया कि स्टार लगाकर इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है। आई विश इफ ओनली अगर ये सेंटेंस में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और इफ ओनली और आई विश है तो वर्ब का यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो, सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखना वी स्टार्टेड, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ये तो ऑप्शन राइट होगा और ये कट जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, ये ऑप्शन कट जाएंगे। तो इस तरीके से वहां पर रिजेक्शन मेथड का यूज करना है और आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि माइनस मार्किंग है, ठीक है ना। अब देखना आगे है आई विश आई द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ये है तो ऑप्शन देखना वॉज और बी का है एम और सी का है वर और डी का है हैड बीन। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा, आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो कई बार इमेजिनेशन जो सेंटेंस होते हैं, यानी इमेजिनेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें वर का यूज होता है, चाहे वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना आए। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को करना, रिजेक्शन मेथड के साथ में करना है तुम लोगों को, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए क्या? अब देखो आगे 10 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये है तो इस तरीके के क्वेश्चन भी दे सकता है भाई, अपन मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखना एक ऑप्शन है ही हैड डाइड लास्ट ईयर और बी का ही हैज डाइड लास्ट ईयर, सी का ही डाइड लास्ट ईयर और डी का है ही वाज डाइंग लास्ट ईयर। ये है तो उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, है ना। अब देखना लास्ट ईयर आया, कॉमन आया लास्ट ईयर, इसमें चारों ऑप्शन में कॉमन है लास्ट ईयर, ठीक है। अब लास्ट ईयर आता है, लास्ट ईयर जहां पे आए वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है।
और केवल एक ही ऑप्शन में है, कौन से में, सेकंड फॉर्म इस ऑप्शन में है, यहां पर सेकंड फॉर्म है और बाकी सब में नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, रिजेक्शन मेथड का वहां पर यूज करना है। ठीक है ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो आपको एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं वो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना। ठीक है ना, मतलब कि आपके विश्वास से अब तक 1700 से प्लस की फैमिली हो चुकी है और इस कारवा को भी आगे सिलेक्शन तक लेके चलना है, तो अपन साथ में चलेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सपोर्ट करके चलना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।